इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रत्याशियों के नाम से लेकर उनके चयन से लेकर उनके जीतने और हारने तक का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा था। और इस बार के चुनाव में अगर हम देखें कि सबसे बड़े और प्रभावशाली वोट बैंक माने जाने वाले यानी कि गुर्जर समाज और जाट समाज के कितने प्रत्याशी जीतकर सांसद बने हैं, तो उनका आंकड़ा हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में नाम भी बताएंगे और किस लोकसभा क्षेत्र से वो चुने गए हैं वो भी बताएंगे, इसलिए जानने के लिए जुड़े रहिएगा आखिर तक। गुर्जर समाज के मंत्रियों की जब बात की है तो महाराष्ट्र की लोकसभा सीट रावेर से चुनाव जीतकर सांसद बनी रक्षा खड़से के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से, जो भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। वहीं कृष्णपाल गुर्जर की बात करें जो कि हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत सरकार में राज्य मंत्री बनने का उन्हें मौका मिला है। वहीं अब जाट समाज की बात करें तो उनके मंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जाट समाज के भागीरथ चौधरी का, जो कि राजस्थान के अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। उन्हें भारत सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं जयंत चौधरी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी भारत सरकार में स्वतंत्र परिवार राज्य मंत्री बनाया गया है। और अगर गुर्जर समाज और जाट समाज की ही बात कर रहे हैं तो इन दोनों ही समाजों से अगर हम राज्य मंत्रियों की बात करें, दो राज्य मंत्री बनाए गए हैं और नाम वाइज हम आपको बताते हैं। सांसदों के बारे में जो 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतकर सांसद बने हैं तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, तो वहां की अमरोहा लोकसभा सीट से हम देखें तो चौधरी कंवर सिंह तंवर चुने गए हैं, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और पहले भी सांसद रह चुके हैं। वो इस बार 2024 लोकसभा जीतकर सांसद बने हैं। चौधरी कंवर सिंह तंवर गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और बात करें दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की तो वहाँ रामवीर सिंह विधूड़ी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। और उत्तर प्रदेश की फिर बात कर लेते हैं हम, तो बिजनौर लोकसभा सीट से जो जीते हैं वो हैं चंदन चौहान, जो सांसद बने हैं। और चंदन चौहान भी गुर्जर समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, वो है फरीदाबाद लोकसभा सीट। वहां से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। कृष्णपाल गुर्जर भी गुर्जर समाज से ही आते हैं। और अगर इनकी जीत की बात करें तो लोकसभा में काफ़ी बड़े अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद हम बात करते हैं इकरा हसन भी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी है। इकरा हसन ही अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इकरा भी मुस्लिम गुर्जर परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके दिमाग में ये क्लिक जरूर किया होगा कि ये गुर्जर कहाँ हैं, लेकिन ये मुस्लिम गुर्जर समाज से आती हैं। अल्ताफ़ गुर्जर की हम बात कर लेते हैं, जो कि अल्ताफ़ गुर्जर जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अल्ताफ़ गुर्जर बकरवाल। अब जाट समाज के सांसदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जाट समाज से जीतकर अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि भागीरथ चौधरी राजस्थान से हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की हम चर्चा करते हैं तो इस लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से ही है। उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट से राजकुमार सांगवान चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से ही बिलोंग करते हैं। और राजस्थान की बात करें तो झुंझुनू लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह ओलख चुनाव जीतकर सांसद बने, जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से राहुल कस्बा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। कौपीट सवा जाट समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और इस बार उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका था वो काफ़ी दिलचस्प था। दोस्तों, बाड़मेर लोकसभा सीट से अगर हम बात करें तो उम्मेदा राव बेनीवाल चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से ही आते हैं और बड़ी उम्दा जीत उन्होंने दर्ज की है। सीकर लोकसभा सीट की बात करें तो अमराराम चौधरी ने चुनाव जीता और वे भी सांसद बने। अमराराम चौधरी भी जाट समाज से ही आते हैं। और नागौर लोकसभा सीट से हनुमान बेनीवाल भी जाट समाज से ही आते हैं और राजस्थान के बड़े जाट नेता में उनका नाम शुमार है। अजमेर लोकसभा सीट की बात करें तो अजमेर लोकसभा सीट से भाग्यराज चौधरी चुनाव जीते हैं, वो भी सांसद बने हैं, जाट समाज से आते हैं। और इस बार गुर्जर समाज और जाट समाज का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया है। सांसदों में बात करें झालावाड़ लोकसभा सीट की तो झालावाड़ लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह बरारा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, वो भी जाट समाज से ही आते हैं। और सीकरी लोकसभा की गिर की या नान करें जो गीतली लोनग सागिर सीट की हम बात करें तो सीकरी लोकसभा सीट से राजकुमार चाहर चुनाव जीतकर सांसद बने, वो भी जाट समाज से ही बिलोंग करते हैं। अब चलते हैं पंजाब की तरफ और पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो वहां से सरदार गुरजीत औजला चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां से सरदार मालविंदर सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, वो भी जाट समाज से ही आते हैं। और संगरूर लोकसभा सीट की अगर हम चर्चा करते हैं तो वहां से जीते हैं सरदार गुरमीत हायर, वो भी जाट समाज से ही बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें भटिंडा लोकसभा सीट की तो इस लोकसभा सीट से भी हरसिमरत कौर ने चुनाव में जीत दर्ज की है, वह भी जाट समाज से ही आते हैं। चलिए बात करते हैं लुधियाना लोकसभा की, तो इस सीट से अमरेंद्र बराड़ चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अमरेंद्र बराड़ चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अमरेंद्र बराड़ जाट समाज से ही आते हैं। और हरियाणा की तरफ अब चल लेते हैं तो वहाँ के रोहतक लोकसभा सीट की अगर हम चर्चा करते हैं तो
रोहतक से रोहतक की लोकसभा सीट से जीत दर्ज की दीपेंद्र सिंह ने। दीपेंद्र सिंह भी जाट समाज से ही आते हैं और काफ़ी बड़ा वर्चस्व रखते हैं। हरियाणा में और भिवानी लौकर हम बात करें तो वहां से जीते हैं धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी भी जाट समाज से ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि जाट समाज के नेताओं ने किस तरीके से दबदबा बनाया हुआ है। हरियाणा के हिसार लोकसभा सीट से जयप्रकाश चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने और जयप्रकाश चौधरी के बाद अगर हम बात करते हैं जालौर लोकसभा सीट की, तो जालौर से इस लोकसभा सीट से लुम्बाराम चौधरी, जो कि खुद जाट समाज से आते हैं, बेहद वरिष्ठ नेता हैं और वो भी जीतकर सांसद बने हैं। अब बात करते हैं पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट की, तो गुरदासपुर लोकसभा सीट से सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो वो भी जाट समाज से ही आते हैं। हर तरफ आपको जाट नेताओं का वर्चस्व मिलेगा। अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली की पश्चिमी लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। वहाँ से कमलजीत सहरावत चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जो कि खुद जाट समाज से ही आते हैं। और अब उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट की हम बात करें तो इस लोकसभा सीट से हेमा मालिनी इस बार भी चुनाव जीतकर सांसद बनी हैं और हेमा मालिनी भी जाट समाज से ही आती हैं। तो ये थे वो गुर्जर और जाट समाज के नेता जो चुनकर जनता द्वारा संसद में पहुंचे। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई नाम छूट गया हो तो बता दीजिएगा ज़रूर।